सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। इसको बहुत ही कम ऊन से हम बनाएंगे और ये सबसे छोटे साइज के कान्हा जी के हैं। ये 0, 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से हम डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर की ऊन ले ली है। इस तरह से आप कोई भी कलर ले सकते हैं और मैंने इसके साथ 9 नंबर की सिलाई ले ली है। मैंने एक मल्टी कलर लिया है और एक रेड कलर लिया है। आप कोई भी कलर अपने चॉइस से ले सकते हैं। मैं मल्टी कलर से कान्हा जी की पैंट बनाऊंगी और रेड कलर से जैकेट बनाऊंगी। पैंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले फंदे डालने हैं। फंदे हम इस तरह से डालेंगे, इस तरह से उंगली पे धागे को चढ़ाना है, बीच में सिलाई को फंसाएंगे और दूसरे हाथ से धागे को इस तरह से ऊपर से घुमाएंगे और इस उंगली वाले धागे को इस तरह से करके खींच लेंगे। इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाना है, बीच में सिलाई को फंसाना है, दूसरे हाथ से धागे को घुमा के ऊपर से इस तरह से फंदे को खींच लेना है। इस तरह से हम एक एक करके इसमें 30 फंदे डाल लेंगे। आप किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं, जैसे भी आपको डालने अच्छे लगे आप उसी तरीके से डाल सकते हैं। मैं इस तरह तरीके से डालती हूँ। अब हमने इसमें एक एक करके 30 फंदे डाल लेने हैं। ये हमने 30 फंदे डाल लिए हैं। 30 फंदे डालने के बाद हमने इस तरह से फंदे के आगे से सिलाई डालनी है और ये छोटे वाले धागे को दूसरे हाथ में दबा के इस तरह से धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। ये हमारा उल्टा फंदा है। इस तरह से आगे से सिलाई को डाल के छोटे धागे को हाथ में दबा लेना है और इस तरह से धागे घुमा के फंदा बना लेना है। ये सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनेगी। इस छोटे धागे को हम 5-6 फंदे आगे ले जाके काटेंगे, क्योंकि यहीं से काटेंगे तो हमारी ड्रेस खराब हो जाएगी और फंदे निकल जाएंगे, इसलिए हम इसको थोड़े दूर जाके काटेंगे। अब हम इसको लास्ट तक उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। दूसरी सिलाई भी सेम इसी तरीके से ही बनानी है, आगे से डालनी है सिलाई और इस तरह से फंदा बना लेना है। इस तरह से हम ये भी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस तरह से हमने इसकी 14 सिलाई बनानी है। ऊपर तक हम बना लेते हैं 14 सिलाई, क्योंकि इसमें हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। इस तरह से हमारी ये 7 धारियां दिख रही हैं। मैं अभी आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 धारियों की होगी। एक धारी की 2 सिलाई होती है। 7 दूनी 14 सिलाई हमारी होगी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे फंदे हैं 30। अब हमने इनको हाफ कर लेना है। 30 के आधे हो गए 15 फंदे हमने आधे करने हैं। हमने शुरू में क्या करना है, इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बनाना है। एक फंदा बना लेना है। अब पीछे हमारे 13 फंदे बच गए। 13 से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो 2 फंदे हमारे लास्ट में बचेंगे हमने उनको एक साथ बना लेना है। इस तरह से एक इधर से शुरू में घटा दिया हमने, एक लास्ट में घटा दिया 15 फंदों में से। अब हमारे ये 13 फंदे रह गए हैं। अब हमने सिलाई को घुमाना है। बाकी हम 15 फंदों को यहीं छोड़ देंगे, उनको हमने बाद में बनाना है। अब हमने सिंपल एक उल्टी उल्टी सिलाई लास्ट तक बना लेनी है। इस तरह से ये छोटा कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको ज्यादा नहीं बनाना है। ये हमारे 2 सिलाई हुई हैं। एक में हमने 2 फंदे घटाए हैं दोनों साइड से और एक हमने सिंपल बनाई है उल्टी उल्टी। अब हम तीसरी सिलाई में इनको यहीं पे बंद कर देंगे, 2 का 1 करके। इस तरह से 2 का पहले 1 करेंगे। इस तरह से 2 फंदों में एक बार ही डालेंगे सिलाई और फंदा बना लेंगे और फिर दोबारा उसी सिलाई पे चढ़ा देंगे और फिर 2 का 1 कर लेंगे।
इस तरह से हम 2 का 1 करते हुए दोबारा सिलाई पे चढ़ाते हुए करके ये हमारे 13 फंदे हम इनको बंद कर देंगे। पैंट बनानी बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीधी पट्टी से और बहुत आसानी से हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हमने एक साइड से जैसे किया है सेम उसी तरीके से हमने इधर भी 2 फंदे दोनों साइडों से एक एक फंदा घटाना है, एक सिंपल सिलाई बनानी है और उसके बाद तीसरी सिलाई में बंद कर देना है। इस तरह से हमें ये बन जाएगा हमारा ये। अब हमने क्या करना है, जहां से हमने फंदे घटाए हैं नीचे उनको तो छोड़ देना है, जो ऊपर ऊपर है हमारे उनको हमने यहाँ तक सिलाई करनी है और फिर इनको ऐसे बीच में से खोलना है और इस तरह से नीचे से भी सिलाई कर देनी है। चलो मैं आपको सिलाई करके बता देती हूँ। इस तरह से हमने उल्टी वाली साइड इसको रखना है, सीधी वाली साइड हमारी अंदर होनी चाहिए। इस तरह से हमने ऊपर से सिलाई करनी शुरू करनी है और जहां से हमने फंदे घटाए हैं वहां तक हमने जो नीचे वाली 3 सिलाई है उनको नहीं सिलना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की हमने सिलाइयों को ही सिलना है। जो हमने 14 सिलाई बनाई है उनको इस तरह से हम सिल लेंगे और यहाँ से अच्छी तरह से पक्का करके फिर इसको इस तरह से खोल लेंगे, बराबर बराबर रख लेंगे इस तरह से और इस सुई को हम फंदों के बीच में से डालते हुए नीचे ले जाएंगे। इस तरह से नीचे ले जाएंगे, फिर नीचे से हमने सिलाई कर देनी है, बराबर रख के दोनों पोंछों को बराबर रखेंगे और इधर से हम गोलाई में सिलाई कर देंगे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से पजामे मैंने बताई है, बहुत ही आसान। अगर सिलाई किसी को नहीं आती तब भी अगर वो ध्यान से देखेगा तो इस तरह की पजामी पैंट आराम से बना लेगा। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हमारी पैंट कान्हा जी की बनके तैयार होगी है। अगर आपने ड्रेस के नीचे भी इस तरह की पैंट बना के डालनी है तो आप डाल सकते हो। इस तरह से बहुत ही सुंदर सी ये पैंट बनके तैयार होगी है। अब हमने कान्हा जी के लिए ऊपर डालने के लिए जैकेट बनानी है। जैकेट के लिए मैं रेड कलर की ऊन ले लूंगी और फंदे डालेंगे। इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ा के सिलाई को बीच में डाल के इस तरह से घुमा के हम फंदा बना लेंगे। फंदे बनाने के और भी कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है। अगर आपको ये इस तरह से डालने हैं तो इस तरह से डालें, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। इस तरह से हमने 10 फंदे डाल लेने हैं। 10 फंदे डालने के बाद हमने इनको उल्टा उल्टा बनाना है। ये धागा थोड़ा लंबा है, इसको काट लेंगे। इस तरह से धागे को दबाते हुए इसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। सारी ड्रेस हमारी उल्टी उल्टी सिलाई से ही बनेगी। इस तरह से दबाते हुए पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी सिलाई भी ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसी तरह से आगे से सिलाई को डालना है और धागे को घुमा के फंदा बना लेना है। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। हम अब थोड़ा ऊपर तक बना लेते हैं। हमने इसमें उल्टी उल्टी 5 सिलाइयाँ बना लेनी है, क्योंकि उल्टा उल्टा ही बनाना है। उल्टा उल्टा तो आप आसानी से बना ही लोगे। इस तरह से हमने ये 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। 2 धारियाँ दिख रही हैं, 1 2 और ऊपर 1 सिलाई, 5 सिलाई बना ली हैं। 5 सिलाई के बाद हमने क्या करना है, हमने शुरू में एक फंदा बढ़ाना है। पहले शुरू से डालना है, आगे से सिलाई को डालना है, फिर धागे को घुमा के पीछे ले जाना है। इस तरह से हमारे एक फंदे के 2 फंदे बन गए। अब हमने धागा आगे लेना है और इन सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है, सिर्फ लास्ट का फंदा छोड़ के। जब लास्ट का फंदा आएगा तो उस पे भी हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं। पहले आगे से उसको बना लेना है, फिर धागे को घुमा के पीछे से एक ही फंदे के 2 फंदे। इस तरह से हमारे 2 फंदे सिलाई में बढ़ गए हैं, दोनों साइड से एक एक। अब हमने दूसरी सिलाई, इस अगली सिलाई में भी ऐसे ही करना है। एक इधर से फंदा बनाना है आगे से, फिर पीछे से एक फंदा बनाना है, एक फंदे के 2 बना लेने हैं और फिर सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। और जो लास्ट में हमारा रहेगा फंदा उसमें भी हमने उल्टी सिलाई बना लेनी है। उसमें भी हमने एक फंदे के 2 फंदे बना लेने हैं। इस तरह से हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे।
इधर से भी हमने उसी तरह से 2 फंदे बढ़ाने हैं, एक शुरू से और एक लास्ट से। हमने यहाँ पे टोटल नीचे से 6 फंदे बढ़ाने हैं। इस तरह से 6 फंदे बढ़ा लेंगे। हमारे टोटल यहाँ पे फंदे बढ़ाने के बाद 16 फंदे हो जाएंगे। पहले हमारे 10 थे, 6 हमने बढ़ा लिए हैं, 16 फंदे हो जाएंगे। 16 फंदे के बाद हमने इस तरह से हमारे 16 फंदे हो गए। 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है टोटल। 16 फंदों के हमने अब 3 धारियां ऊपर बना लेनी है, 6 सिलाई। इस तरह से हमने 3 धारियां बना लेनी है, 6 सिलाई ऊपर बना लेनी है हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको हाफ कर लेना है। 16 के हमने 8 फंदे इस तरह से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो उनको हमने एक साथ बना लेना है, उनका एक फंदा बना लेना है, एक घटा देना यहाँ से। इस तरह से आधे फंदों को हम नहीं कुछ करेंगे, उनको छोड़ देंगे, इन्हीं को हम बनाएंगे। धागे को घुमाना है, दूसरी साइड आना है इधर से, फिर हमने एक सिलाई बना लेनी है उल्टी उल्टी सिंपल इस तरह से। इस तरह से बना लेंगे सिंपल। अब जब हम दूसरी साइड आएंगे तो फिर हमने शुरू में हमने उसी तरह से सिंपल उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। इस तरह से बनाएंगे। जब 5 फंदे हमारे हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे, फिर हमने फिर उन 2 फंदों को हमने एक साथ बना लेना है। इस तरह से हमारे 8 फंदे थे, हमने गले वाली साइड से अंदर वाली साइड से 2 फंदे कम करे हैं, तो हमारे 6 फंदे रह गए हैं। अब हमने 6 फंदों की 2 सिलाइयां बना लेनी है उल्टी उल्टी। इस तरह से सिंपल 6 फंदों की हमने 2 सिलाइयां उल्टी उल्टी बना लेनी है। 2 सिलाइयां बनाने के बाद हमने जिस तरह से अब फंदे हमने घटाए थे, उसी तरीके से हमने फिर अंदर से बढ़ाने भी हैं 2 सिलाइयों के बाद। इस तरह से बना लेंगे 2 सिलाई उल्टी उल्टी। जब हमारी 2 सिलाइयां कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हमने अंदर से फंदों को बढ़ाना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप अगर लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ आएगी। ये गले वाली जगह बन गई है। अब हमने फंदों को बढ़ाना है यहाँ से अंदर वाली साइड से। इस तरह से पहले हम 5 फंदे बना लेंगे। 6 फंदे, छठा फंदा जब आएगा उस पे हमने एक फंदे के 2 फंदे बना लेने हैं। इस तरह से बना लेंगे। अगली सिलाई में फिर हम शुरू में ही एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे। इस तरह से हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। बाद वाले फंदों को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। हम पीछे वाली साइड 2 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम जिस तरह से पीछे पट्टी लगाते हैं टिच बटन लगाने के लिए, इस तरह से ये थोड़ा सा हमारे पिछले वाले हिस्से बढ़ जाएंगे और हम वहां पे टिच बटन लगा लेंगे। इसलिए हमने पीछे से 2 फंदे फालतू बढ़ाने हैं।
हमारे जैसे 8 फंदे थे तो हमारे ये 10 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हम 2 फंदों को और बढ़ा देंगे। एक ही सिलाई में 2 फंदे बढ़ा देंगे हम। उसके बाद हमने 2 फंदे बढ़ाने के बाद हमने इसमें 3 धारियां बना लेनी है, 6 सिलाई बना लेनी है। इस तरह से सिंपल 6 सिलाइयां बनानी है। पीछे के हम 2 फंदे इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हमने टिच बटन वगैरह लगाना हो तो हमारी पट्टी थोड़ी बढ़ जाएगी, एक पट्टी के ऊपर थोड़ी सी आ जाएगी दूसरी पट्टी, इसलिए हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ा लेने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने 6 सिलाई बना लेनी है, उसके बाद हमने बाहर वाली साइड से दोबारा से एक फंदा हमने कम करना है। जैसे हमने अगले वाले में शुरू में हमारा एक बढ़ा था, यहाँ से हमारा एक कम होएगा। इस तरह से एक कम कर लेंगे, फिर सिलाई बना लेंगे पूरी। जब लास्ट में आएंगे फिर एक कम कर लेंगे। इस तरह से फिर एक कम करने के बाद हमने 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बनाना है। हमने 3 फंदे यहाँ से हमने कम करने हैं एक एक करके, क्योंकि हमने जब दूसरी साइड से बनाया था तब भी एक साइड से हमारे 3 ही कम थे, दोनों साइड के मिला के हमारे 6 कम हुए थे। तो पीछे से हमारा एक ही साइड का चल रहा है, इसलिए हमारे 3 फंदे कम होंगे। 3 फंदे कम करने के बाद हमने इसमें 5 सिलाई फिर दोबारा बना लेनी है उल्टी उल्टी, जैसे हमने दूसरी साइड शुरू में बनाई थी सेम उसी तरीके से इधर भी हम 5 सिलाइयां बना लेंगे। 5 सिलाइयां बनाने के बाद हमने फिर ऊपर से फंदों को बंद कर देना है 2 का 1 करके, फिर उसी पे चढ़ा के सिलाई पे फिर 2 का 1 करके इस तरह से सारे फंदों को हमने बंद कर देना है। इस तरह से हमारी ये एक साइड कंप्लीट हो जाएगी। और सेम इसी तरीके से ही हमने दूसरी साइड बनानी है, इसलिए मैं दूसरी साइड आपको बनानी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने इधर बनाया है सेम उसी तरीके से हमने दूसरी साइड बनाना है। इस तरह से हमारी ये जैकेट बन जाएगी। अब हमने दोनों साइड का बना के कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह का हमारा ये बना है। ये पट्टी हमारी थोड़ी फालतू है, इसलिए एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी आ जाएगी, बीच में हम टिच बटन लगा देंगे। इस तरह की शेप आएगी हमारी। जहां से हमने फंदे घटाए हैं शुरू नीचे से, वहीं से हमने इनको सिलना है। हमने उल्टा करके इसको रख लेना है सीधा वाली साइड अंदर, और नीचे से सिलाई करनी हम शुरू करेंगे। जहां तक ने हमने घटाया है वहां तक ही हमने इसको सिलाई करना है, ऊपर बाजू के लिए छोड़ देना है हमने। इस तरह से एक साइड से सिल देंगे, सेम इसी तरीके से ही हमने दूसरी साइड से भी सिल देना है। अब मैंने दोनों तरफ से सिल दिया है, अब हम इसको सीधा करेंगे। बहुत ही प्यारी सी हमारी जैकेट बन के तैयार हो गई है वूलन, और इसके साथ की निक्कर भी बन गई है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी जैकेट और हमारी वूलन निक्कर बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके साथ की पट्टियां बनाएंगे, स्ट्रिप। उसके लिए हमने 35 फंदे डाल लेने हैं, और इस तरह से धागे को दबाते हुए उल्टे उल्टे फंदे बना लेने हैं। ये पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह से एक ही सिलाई हमने इसमें बनानी है, क्योंकि हमने ये पट्टी पतली सी ही बनानी है, इसलिए हमारी एक सिलाई से ही ये कंप्लीट हो जाएगी। एक सिलाई बनाने के बाद हमने फंदों को बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी। सेम इसी तरीके की हम एक और बना लेंगे 35 फंदे डाल के, और इस निक्कर के आगे लगा देंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड लगा देनी है। आप चाहें तो एक साइड से सिलाई कर दें और दूसरी साइड से टिच बटन लगा दें। यहाँ से हम सिल देंगे दोनों को। अगर नहीं भी आपने करना टिच बटन तो नहीं, आप आगे से इनको सिलाई कर दें
और पीछे आप इस तरह से निकर के अंदर भी दबा सकते हैं, चाहे आप सीधा ही दबा दें अंदर या पीछे से क्रॉस की तरह करके भी अंदर दबा सकते हैं, करके भी पीछे निकर में दबा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस हमारी बनके तैयार हो जाएगी। मैंने ये ड्रेस आपको बहुत ही आराम से बताई है, इसकी वजह से वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।